हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आपकी इंग्लिश के बारे में 10-5 ग्राम नॉलेज और बढ़ जाएगी। सर सिर्फ 10-5 ग्राम बढ़ेगी? हमें तो कोई ऐसा वीडियो दो जिसमें कम से कम 100 किलो एक साथ बढ़े। भाइयों सॉरी, ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई क्लास अवेलेबल नहीं है और ना ही हो सकती है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, थिंग्स टेक टाइम, चीज़ों में वक्त लगता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, अ लॉन्ग जर्नी। सीखना एक लंबी सी यात्रा है जिसमें वक्त लगता है। आज के वीडियो से हम थोड़ा सा सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपसे कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा। तो आज का वीडियो भी उसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। ध्यान रखना, मेरी हर वीडियो में एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं चीजों को एक अलग ही डिश में, अलग ही तरीके से सर्व करता हूं ताकि आपकी चीजों से जान पहचान बढ़े, आपको इंग्लिश की बारीकियां पता लगे। एक बार जब हमें बारीकियां पता चल जाती है ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे मॉडल्स वर्सेज हेल्पिंग वर्ब्स, अर्थात मॉडल्स में और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश के मोस्ट ऑफ सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो हमें कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम की जानकारी देती है, और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो क्या करती है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स अगर इसको हम गौर से सर्च करें, मतलब थोड़ा ज्यादा बारीकी से चले जाएं, तो हमें बहुत बाद में यही पता चलता है कि भाई जो फेमस हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि फेमस हैं, इनके अलावा जो मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, जो मॉडल्स हैं ना, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ही कहलाते हैं। तो फिर हम ये जानेंगे कि जो मॉडल्स हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं उनमें, और जो हमारी फेमस हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आज का वीडियो आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाएगा। बहुत क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, देखिए, चीजों के पास हमें बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है, तब चीजों से हमारी अच्छी जान पहचान बनती है। अच्छी जान पहचान बनना ही सीखना होता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना। हालांकि वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी सिर्फ इतनी सी है, यदि आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ना चाहते हैं, सीरियल से सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बारीकी से, बेसिक टू एडवांस, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा। अभी तो एक ही है, और भी कोर्स आने वाले हैं। तो आप चाहें तो उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस है। यदि परचेज नहीं करना चाहते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। मैं कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा। इसके लिए मैं बहुत स्ट्रेटेजी बनाता हूं, बहुत रणनीतियां बनाता हूं कि बच्चों को, लर्नर्स को ऐसे बताया जाए, ऐसे बताया जाए, वो सीखें। और ध्यान रखना, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। तो फिर अंतर क्या है, साफ साफ पता लगेगा। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इसका अर्थ होता है मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस में टीचिंग एक मेन वर्ब है और एम, मतलब टीचिंग तो मेन वर्ब हो गया, उससे पहले एम एक हेल्पिंग वर्ब है। अब टीचिंग हमें क्या बता रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा। देखिए, जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, मतलब मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर, मतलब मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है ना, उसको छोड़ करके और जो भी मेन वर्ब्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर हमारे इंग्लिश ग्रामरियन ने ऐसा बनाया है कि उनका जो लुक होता है ना, जो फॉर्म होता है, उसमें काफी नॉलेज छिपी होती है। जैसे टीचिंग है ना, पढ़ा रहा, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई एक्शन जारी है। ठीक है, ये सिर्फ हमें एक्शन की प्रोसेस, उसके नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, मतलब चलने वाला है, मतलब अभी समाप्त होने वाला है, चल रहा है, कैसा है, ये बता देती है। उसका फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, काफी चर्चा पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। तो टीचिंग हमें क्या बता रहा है कि ये इंग्लिश पढ़ाने का काम चल रहा। अच्छा, एम क्या बता रहा है, हूं, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, टीचिंग ने तो हमें बताया कि एक्शन कैसा था, मतलब उसका नेचर क्या था, और वो एक्शन क्या है, पढ़ाने का काम है और वो चल रहा है। इस एम ने क्या बताया, हूं, इसका मतलब प्रेजेंट बताया। तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, जो हमारे टेंस में काम आती है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ टेंस बताने का काम करती है। टेंस बोले तो समय बताने का काम करती है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, तो इसने क्या बताया, समय बताया कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये बताया टाइम की, ये प्रेजेंट की बात है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो यहां पे देखिए, मेन वर्ब क्या है, टीच, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, जो कि मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इसका अर्थ करते हैं, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं।
इसने क्या बोला, सकता हूं। तो इसमें दो चीज हमारे सामने आई। एक बात तो ये आई कि हाँ इसने हमें टेंस बताया, सकता हूं मतलब प्रेजेंट में मैं ये काम कर सकता हूं, क्योंकि है निकला ना मेरे मुंह से, तो इसने टाइम बताया। और दूसरा इसने क्या बताया, सकता हूं मतलब मेरी क्षमता को बताया कि मेरे अंदर इस काम को करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं मतलब ये क्षमता है। तो ध्यान रखना, जो हमारी पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो लोकप्रिय हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो हमारे टेंसेज में काम आती है, वो सिर्फ टेंस बताने का यानी समय बताने का, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये बताने का काम करती है। लेकिन ये टाइम तो बताती ही है, प्रेजेंट पास्ट तो बता देंगी, साथ में ये हमारे मूड को और बताती है। और मूड हमारा बहुत तरह का हो सकता है, यानी ये किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी को बता सकती हैं, ये सब्जेक्ट के द्वारा प्रकट की गई पॉसिबिलिटी, संभावना को बता सकती हैं, उसके द्वारा की गई रिक्वेस्ट को बता सकती है कि वो निवेदन कर रहा है, ये उसके द्वारा दी गई एडवाइस, सलाह को बता सकती है, सजेशन, सुझाव को बता सकती हैं, एक मॉरल ड्यूटी या ड्यूटी का एहसास करा सकते हैं कि भाई तुमको ये करना चाहिए। इसके अलावा किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बता सकती हैं, दिए गए आदेश के बारे में बता सकती हैं, प्रॉमिस के बारे में बता सकती हैं। तो बहुत सारे हमारे जो मनोभाव है ना, उनको भी बताती हैं। यानी टेंस तो बताएंगी, लेकिन ये हमारे मनोभाव, मूड को भी बता देती हैं, अनेकों एक्सप्रेशंस को भी बताती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ा सकता हूँ मतलब क्षमता है, तो कैन ने क्षमता बताई, तो ध्यान रखना मूड को और बताती है। अब मॉडल्स के बारे में खास बात, जैसे देखिए हमारे टेंसेज में जो मेन वर्ब होती है ना, वो तो अलग अलग टेंस के अनुसार, यानी काम का नेचर कैसा है, अभी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, कभी थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म मतलब पूरा हो चुका है, आईएनजी फॉर्म मतलब चल रहा है। यदि केवल फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो काम अक्सर होता रहता है। केवल सेकंड फॉर्म आई तो वो काम पास्ट में हुआ था। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक अकाट्य रूल है जो कभी नहीं टूटता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या, पहले इसी में और देख लो ना, जैसे मैंने यहां पे कर दिया आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए सेंटेंस वही है, सारी चीज वही है, बस एक वर्ड चेंज किया कि यहाँ पे अभी एम था, अभी वाज कर दिया, तो वाज होने पर क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा। ये टीचिंग तो अभी पढ़ा रहा बोल रहा है, लेकिन था कहां से आया, वाज से। मतलब हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, हमें टाइम बताया कि ये काम पास्ट में हो रहा था। तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब्स हमें टाइम बताती हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब नीचे आ जाइए, आई कुड टीच यू इंग्लिश। मतलब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे कुड कर दिया, आई कुड टीच यू इंग्लिश। इसका मतलब है मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था, क्योंकि कुड पास्ट है कैन का। अब मॉडल्स के बारे में एक खास बात और हमें पता चलने जा रही है, वो ये है, देखिए यहाँ पे आया कुड कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो हमारे दिमाग में आया कि भैया कैन है ना, वो तो प्रेजेंट को बताता है, और कुड पास्ट है, मतलब पास्ट को ही बताएगा। ऐसा नहीं है, कुड प्रेजेंट को भी बता सकता है, पास्ट को भी बता सकता है। जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आया तो ये सकता था बोल रहा है, लेकिन यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया, यदि शुरू में ही आ गया, तो वहां पे एक रिक्वेस्ट को दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, Could I use your pen? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? Could I use your pen? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट बोल रहा है, सकता हूं। तो यदि हम प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट करें ना, तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, और वहां पे ये पास्ट नहीं प्रेजेंट बोलेगा। हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, इनका हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक ही मॉडल बहुत सारे मनोभावों को प्रकट करता है, और जबकि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो जैसे इज है, तो ध्यान रखना ये सिर्फ प्रेजेंट को ही, टाइम को ही बताएगा। इसके अलावा अगर ये केवल मेन वर्ब के रूप में आया, यानी और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, जैसे ही इज अ टीचर, तो ये किसी की स्टेट को भी बताता है, किसी की पोजीशन को भी बताता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ ध्यान रखना, ये अगर टेंस में आए, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताते हैं, समय बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को ही बताते हैं, जबकि ये बहुत सारे काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आई कुड टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो इसने था भी बताया, समय बताया, साथ में पास्ट की एबिलिटी बताई। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को बता रहा है, कुड सकता था मतलब ये काम मैं भूतकाल में यानी पुराने समय में कर सकता था, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। सी हैज कुक्ड फूड, मतलब वह भोजन पका चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेन वर्ब क्या है, कुक्ड, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। तो इसका अर्थ कर लेते हैं, वह भोजन पका चुकी। ध्यान रखना, अब कुक्ड अगर सेकंड फॉर्म के रूप में आए, जैसे यहाँ पे हैज नहीं होता, तो सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया था। लेकिन जब हैज आती है तो ये कुक्ड जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो चुका चुकी बोलती है। ये हम टेंस से सीख चुके हैं। तो इस कुक्ड ने क्या बताया, मेन वर्ब ने, एक तो एक काम
काम बताया कि काम क्या है, पकाने का। अब कुकड यहाँ पे क्या बोलेगा, चूंकि हैज है तो चुक मतलब कर चुकी, पका चुकी, तो वह भोजन पका चुकी। और हैज क्या बोल रहा है, तो इस हैज ने हमें क्या बताया, है। यहाँ पे देखिए इजी था ना, तो सॉरी एम, इज एम आर एम, और यहाँ पे कैन, ठीक है। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और वह भोजन पका चुकी है हूं है, वहां पे एम ने बोला, यहाँ पे हैज ने बोला। तो जो काम एम ने किया वही किसने किया, हैज ने किया। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब से पहले आके हमें टाइम बताती है, जबकि मेन वर्ब काम के नेचर को बताती है कि काम रनिंग में है, पूरा हो चुका है या होगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पे कुकड ने क्या बताया, पका चुकी है। अब नीचे देखते हैं, शी शुड कुक फूड, उसे भोजन पकाना चाहिए। तो यहाँ पे कुकड क्यों नहीं आया, क्योंकि ध्यान रखना मॉडल कैन मॉडल है, शुड मॉडल है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब जरा इसको डिटेल कर लेते हैं। शी शुड कुक फूड, उसे भोजन पकाना चाहिए। तो शुड ने क्या बोला, चाहिए। तो एक बात तो ये रही कि शुड ने क्या बताया, उसे भोजन पकाना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप क्या अंदाजा लगा रहे हो, टाइम क्या है, मतलब अभी कह रहा हूं तो अभी की बात है, प्रेजेंट को शो कर रहा है कि उसे भोजन पकाना चाहिए, मतलब प्रेजेंट की बात है। दूसरी बात, शुड ने हमें क्या बताया, अगर मैं चाहिए बोल रहा हूं मतलब किसी को एडवाइस किया, सजेशन किया कि उसे ये करना चाहिए, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है कि उसे भोजन पकाना चाहिए, एक सलाह की बात है, सजेशन की बात है। तो इसने देखिए, इसने सिर्फ टाइम बताया, इसने एक एडवाइस को बताया, एक मूड को बताया, एक एक्सप्रेशन को बताया, जो क्या बताती है कि एडवाइस का काम करती है कि उसे भोजन पकाना चाहिए। तो इसने डबल काम किया, एक तो टाइम बताया और एक किसी की मनोदशा को बताया, मूड को बताया, ठीक है। अब थोड़ा पास्ट कर देता हूं, देखिए शी हैड कुक्ड फूड, वह भोजन, देखिए वह भोजन पका चुकी, थर्ड फॉर्म तब भी चुकी बोलेगी, पका चुकी थी। तो यहाँ पे हेड ने क्या बोला, थी बोला, ठीक है। तो सिर्फ हेड ने क्या काम किया, हेल्पिंग वर्ब ने टाइम बताया, पका चुकी थी। अब अगला देखिए सी, इसमें थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, सी शुड हैव कुक्ड फूड, उसे भोजन पकाना चाहिए था। तो अब मैंने यहां पे था क्यों बोला, यानी चाहिए था, अभी तो मैं बोल रहा था चाहिए, अभी मैंने चाहिए था क्यों बोला, तो ध्यान रखना हैव लग गया। अगर ये स्ट्रक्चर बन जाए, शुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारे मॉडल पास्ट में चले जाते हैं। कैन है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमारे मॉडल्स का भी पास्ट बनाया जा सकता है, मतलब मॉडल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना, अपने मेन काम को, मूड को बताने वाले काम को फिर भी करता है, जैसे कि उसे भोजन पकाना चाहिए था, यानी कि ये काम पास्ट में करना चाहिए था। केवल शुड है तो प्रेजेंट में, शुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट में करना चाहिए था। अब नहीं किया अलग बात है, बट करना चाहिए था। तो आया ना समझ में। अब बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल और रहा है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, क्योंकि वर्षा, सर्दी, गर्मी, मौसम के जो सेंटेंस है इट से शुरू होते हैं, नहीं इट सब्जेक्ट होता है, तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। नीचे वाला है इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। देखिए यहाँ पे वर्षा हो रही, मतलब वर्षा होने की, तो कंटीन्यूअस स्टेट आईएनजी से आ गई, इसने क्या बताया, है वर्षा हो रही है। और इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो सकती है कहां से आया, मे से, इसका मतलब इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, एक संभावना बताई। अगर मैं कह रहा हूं आज वर्षा हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एक संभावना की बात है, और संभावना को व्यक्त करने वाला मॉडल कौन सा है, मे है। तो मैंने दो काम किए ना, वर्षा हो सकती है यहां भी है यहां भी है, तो इसने टाइम तो बताया, प्रेजेंट तो बताया, साथ में एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना को भी बताया। तो हमारे मॉडल्स बहुत सारा काम करते हैं, कहने का मतलब है थोड़े हैवी हेल्पिंग वर्ब हैं, थोड़े भारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जो डबल काम करते हैं। टेंस तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में स्पीकर या सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं कि उसके मूड में क्या चल रहा है, वो क्षमता की बात कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, वो रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, वो ड्यूटी की बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है। तो बहुत सारा काम करते हैं। जब मॉडल्स पढ़ते हैं डिटेल में, तब इन बातों का पता चलता है। तो मॉडल के बारे में खास बात तो ये रही कि इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यदि हम इनका पास्ट बनाए तो फिर मॉडल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस छोटे से वीडियो में मुझे पता है कि मैंने एक अलग ही एंगल से चीज आपको बताई, ऐसे कोई नहीं बताता, इसीलिए तो मैं कहता हूं मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। क्यों, मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि बच्चों को, लर्नर को ऐसे सिखाया जाना चाहिए ताकि उनको इंटरेस्ट आए। ध्यान रखना, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता, और इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कह रहा हूं अच्छा टीचर वही है जो पहले के स्टूडेंट्स में, लर्नर में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करे, थोड़े प्यास पैदा करे। अगर प्यास आ गई ना, तो फिर स्टूडेंट खुद ही सीख लेगा, मतलब खुद ही सर्च कर लेगा, गूगल पे जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा। अरे उसको ऐसा इतना कैपेबल तो बना दो,
एक प्याज तो डाल दो उसके अंदर, और प्याज तब डलती है जब उसको इंटरेस्ट आए। तो ध्यान रखना, मेन चीज है इंटरेस्ट। और मुझे पता है कि मेरे वीडियोस देखकर आपको इंटरेस्ट आता है, हालांकि मैं इतना बोलता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मूड अच्छा होता है तो बोल देता हूं, क्योंकि आप भर भर के जो कमेंट करते हो ना कि सर मैंने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया था लेकिन आपके वीडियोस देखकर मैं अब पढ़ने लगा हूं, मेरी उम्र 60 साल है 70 साल है, मैं आपके वीडियो देख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं, बड़ा मजा आता है, मतलब खुशी होती है कि यार हमारी वजह से कोई सीख रहा है। तो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि इन वीडियोस में बहुत दम है, बहुत ताकत है। कोई मन से देखे ना तो उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा जैसे आपको आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से 10-5 ग्राम आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, नए 10-5 ग्राम बढ़ाने वाले फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय।